नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में अगर कहीं भूमाफियाओं का नंगा नाच खुलेआम डंके की चोट पर चल रहा है तो वह है रायगढ़ जिला। एक से बढ़कर एक नजीरें भरी पड़ी हैं, जिसमें भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को अपनी बपौती समझ लिया है और उस पर काबिज हो गए हैं और जिले का राजस्व विभाग सिवाय देखने दिखवाने के और कुछ भी नहीं कर पाया। ताज़ा मामला जिसके चर्चे आज चारों ओर हैं वह है भूमाफियाओं द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज के पास 10 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन को हथियाने का और इस क्रम में बेंद्रा चुआ के प्राकृतिक नाले को पाटने का। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके प्लॉटिंग की भी तैयारियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, भूमाफिया इतने दिलदार हैं कि शासन प्रशासन का खर्च और मेहनत बचाते हुए बेंद्रा चुआ नाले को भी मुफ्त में पाट कर कंक्रीट का रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं। भूइया नक्शे के अवलोकन से साफ जाहिर होता है कि मौके पर खसरा नंबर 94 और 96 निजी है और बीच में खसरा नंबर 95 है जो शासकीय भूमि है। इसी तरह इस काफी बड़े भूभाग में थोड़ी थोड़ी निजी भूमि है जिसके साथ शासकीय भूमि लगी हुई है, जिस पर भूमाफियाओं ने अपना जाल बिछा रखा है। इस संबंध में वार्ड नंबर 27 के पार्षद पति किसी भी प्रकार की जानकारी देने से कन्नी काट रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 25 की पार्षद सपना सिदार ने बेंद्रा चुआ नाले को पाटे जाने को गंभीरता से लिया और वार्ड इस संबंध में अपने वार्ड वासियों को भविष्य में होने वाली संभावित परेशानियों पर चिंता जाहिर की। सपना सिदार ने बुधवार को रायगढ़ एसडीएम को इस मामले में शिकायती पत्र भी सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। एसडीएम ने इसे मार्क कर तहसीलदार को जांच के लिए आदेशित किया है। मैंने आज एसडीएम साहब के पास आवेदन दिया है कि जो नाला पाटा जा रहा है, प्राकृतिक नाला जो शुरू से बनते आ रहा है, वहाँ बाल समूह से चिरंजीव दास नगर से होके मैं पिछले ही महीने नगर निगम का पोकलेन लगा के 15 दिन से उसमें सफाई करवा के गहरीकरण करवा के पूरा तैयारी करके रखी थी कि बरसात में मेरे वार्ड वासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। 2011 में चिरंजीव दास नगर में भीषण बाढ़ आई थी। इसमें बहुत सारे नुकसान हो गए थे और उन लोग बहुत परेशान हुए थे। तो इस बार मैं पार्षद पद में हूँ तो ऐसी मतलब कोई समस्या उनको ना हो करके मैं बरसात के पहले इस समस्या से उनको निजात दिलाई थी। लेकिन कल जाके देख रही हूँ कि लाइवलीहुड कॉलेज के पास जो नाला का उस पार का छोर है, शमशान घाट के बगल में नाला पूरी तरह पट गया है। तो इधर से जो पानी जाएगा तो आगे कहाँ वो निकलेगा। अगर वो पानी आगे अगर नहीं निकल पाएगा तो वही 2011 की स्थिति अभी 2022 में फिर होगी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं इस समस्या से अवगत करवाई हूँ एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, नगर निगम आयुक्त सर को। मैं देखती हूँ अगर इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं कलेक्टर मैडम के पास खड़े होंगी इस मुद्दे को लेके। कब्जा भी किया जा रहा है तो तहसीलदार साहब मेरे को बोले हैं कि मैं इसमें जांच करवा रहा हूं और आपको सूचना भी दूंगा। अगर जांच संतुष्ट पूर्वक मेरे को मिलेगा तो ठीक है, और संतुष्ट पूर्वक नहीं हुआ तो मैं आगे कार्यवाही नहीं रोकूंगी, मैं और आगे इस मुद्दे पे जाऊंगी। बड़े अत्तरमुडा के सरपंच राठिया ने भी नाले को गटर में तब्दील करने की कोशिश को गलत ठहराया। विडंबना यह है कि इतने व्यापक पैमाने पर खेले जाने वाले इस खेल की भनक ना तो क्षेत्र के पटवारी को है और ना ही राजस्व विभाग को। इस बड़े रीडर्स फर्स्ट की ओर से जब दरियाफ्त किया गया था तब एसडीएम साहब ने फरमाया कि आपने संज्ञान में दिया तो मैं इसे दिखवाता हूं। वार्ड नंबर 25 की पार्षद सपना दीदार के शिकायती पत्र के बाद रायगढ़ तहसीलदार ने बताया कि एसडीएम साहब के आदेशानुसार मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही मैं इस बाबत कुछ बोल पाऊंगा। इस मामले में रायगढ़ महापौर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। नजूल विभाग और नगर निगम की टीम गठन कर उचित कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, हमारे वार्ड के पार्षद ने एक जो कि दिया है जानकारी और ये संज्ञान में आया है मेरे, तो उसमें नजर विभाग और नगर निगम की टीम गठन किया जाएगा और उसमें जो अतिक्रमण कर रहे हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जो कि हमारे नगर निगम के क्षेत्र में आती भी है और साथ में हमारे बहुत से अतिक्रमण हो रहे हैं। उसमें हमारी राज्य सरकार की जो भी योजना आती है उस पर निर्माण के लिए जमीन को रखा गया है, लेकिन अतिक्रमण हो रहा है तो इसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे और जल्द ही इसका परिणाम मिलेगा।
अब देखना है कि एसडीएम और तहसीलदार के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में कौन से गुल खिलाते हैं।